लालू प्रसाद यादव का एक बयान आता है और बिहार में राजनीतिक बवाल मच जाता है। तमाम राजनीतिक दल के नेता सामने आते हैं और बयानबाजी शुरू कर देते हैं। वो बयान ये था कि हम लोगों के रहते भाजपा की सरकार बिहार में भला कैसे बन जाएगी। लालू प्रसाद यादव का यह बोल है, ये अंदाज है, ये टोन है। सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव के पास ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस आया कैसे कि हम लोगों के रहते भाजपा की सरकार कैसे बन जाएगी। दूसरी बात, उनके बयान पर आप ध्यान दीजिए, सुनिए। कोई असर नहीं पड़ा, भाजपा जाए। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गया। हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। आपने देखा, उनका जोर इस बात पर था कि हम लोगों के रहते भाजपा की सरकार बिहार में कैसे बन जाएगी। ये हम लोग कौन है, यह विश्वास लालू प्रसाद यादव में कैसे आया। तमाम चैनलों पर आपने इस बयान को सुना और कई तरह का विश्लेषण सुना। एकदम अलग किस्म का यथार्थ का विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। लालू प्रसाद यादव के पास ये कॉन्फिडेंस आया है तो उसकी बड़ी वजह है उनके इस बयान के बाद आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बिहार सरकार के जमा खान हैं और वो कहते हैं सरकार नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बनेगी। उपेंद्र कुशवाहा पूछते हैं कि लालू प्रसाद की अब हैसियत क्या बची है, न उनके पास विधायक हैं, न जनता का समर्थन है और न ही उनमें कोई ताकत बची है। जीतनराम मांझी जैसे तमाम नेता सामने आते हैं और जो मार्के की बात कही जाती है लालू प्रसाद यादव के बयान के विरुद्ध में, वह यह है कि नीतीश कुमार की सरकार तब से है जब लालू प्रसाद भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं और उन लोगों के रहते भी लगातार 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है। बीच में जीतनराम मांझी को अगर डिलीट कर दें, ये स्थिति है। तो प्रश्न ये उठता है कि आगे की योजना क्या है। लालू बोले और क्या नीतीश डोल गए या नीतीश कुमार के डोलने की संभावना है। लालू प्रसाद यादव कोई बात यूं ही नहीं कहते। आप याद करिए कि जब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि हमारे लिए दरवाजा हमारे यहां बंद है नीतीश कुमार के लिए, अपने पैर पर हम कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे इनको लेकर, तब भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का लगभग ऑफर दिया था। दरअसल बिहार की राजनीति को समझने के लिए सिर्फ बयानों को समझने और उसके इर्द गिर्द कथाएं रच देने से बिहार की राजनीति को आप नहीं समझेंगे। बिहार की राजनीति अगर समझनी है तो यहाँ की जाति को समझना होगा, जातीय समीकरण को समझना होगा, जातीय समूहों की सामूहिक सोच को समझना होगा। और यहीं पे कई चैनल चुप कर रहे हैं। हम उसकी परत दर परत व्याख्या करेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया कि हम लोगों के रहते भाजपा की सरकार बिहार में कैसे बन जाएगी। दिल्ली चुनाव के बाद ये बयान आया, उनसे मीडिया ने सवाल पूछा और उन्होंने यह बात कही। दिल्ली में जो चुनाव परिणाम आया उसके बाद कांग्रेस में एक धड़े का यह मानना है कि कांग्रेस को अगर अपनी ताकत हासिल करनी है, उसे अपने दम पर खड़ा होना है, अपने ऊपर विश्वास करना होगा और उसे एकला चलना होगा। इसीलिए यह दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वह बिहार में अकेले भी लड़ सकती है, अन्यथा 70 सीटों की डिमांड तो कब से चली आ रही है कांग्रेस की। तो क्या कांग्रेस यह दबाव बना रही है बिहार में कि जो वह कहे उसके मुताबिक उसे राजद सीट दे। याद करिए कि 2020 तक लालू प्रसाद यादव का जब भी कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है, लालू प्रसाद यादव ही सीट तय करते हैं कि कितनी कांग्रेस को देनी है और कई मामलों में तो प्रत्याशी भी। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए कांग्रेस नए सिरे से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है कि बिहार में जो कांग्रेस कहे वो राजद माने, अन्यथा अरविंद केजरीवाल की तरह रसातल में राजद चली जाएगी। दूसरी तरफ क्या लालू प्रसाद के इस बयान का मकसद यह नहीं है कि देख लो
अगर मुझ पर ज्यादा प्रेशर डालोगे कांग्रेसियों तो मैं चला, नीतीश कुमार के साथ मिलकर मैं सरकार बना लूंगा, मैं चुनाव लड़ लूंगा। क्या यह ऑफर है? इन बातों पर हम आएंगे और यह भी बतलाएंगे कि कारण क्या है। लेकिन इससे पहले थोड़ा आप राजद की ताकत का विश्लेषण कर लें। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजद की हैसियत क्या बची, न उसके पास ताकत है न जनता का समर्थन बचा हुआ है। दरअसल आप 2000 से शुरुआत में करता हूं इस विश्लेषण में, संक्षिप्त में मैं बताता हूं कि 2000 में 124 विधायक राजद के पास थे। फरवरी 2005 में चुनाव होता है, टीएन सेशन, आपको याद होंगे, बिहार का माहौल बदलता है और 75 विधायक पर सिमट जाती है राजद। नीतीश कुमार की सरकार बनती है, भाजपा का समर्थन प्राप्त होता है। उसके बाद राजद की शक्ति घटती है। अक्टूबर 5 में जब चुनाव होता है तो 54 सीट पर मात्र सिमट जाती है राजद। लेकिन अभी तक के इतिहास में राजद का सर्वाधिक सीट 124 विधायक 2000 में था और सर्वाधिक कम, सबसे कम 22 सीट पर जीत सकी थी राजद 2010 में। तब बिहार में यह चर्चा आम हो गई थी कि लालू निपट जाएंगे, राजद समाप्त हो जाएगी, बिहार में इनका पुनरुदय की संभावना न्यूनतम है। कई विशेषज्ञों ने इस तरह की बातें करनी शुरू की। नीतीश कुमार को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। वे इस बात को समझ गए थे कि जब लगातार वे मुख्यमंत्री हैं तो अब भाजपा की भी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और वो अकेले दम पर सरकार बनाना चाहेगी। जेएनयू में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ प्रसाद, उनका कहना है कि बीजेपी वाले छोटी कांटे से बड़े कांटे को निकालना जानते हैं और फिर दोनों ही कांटे को तोड़ देते हैं। इसी पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार समझ गए और बिना मुद्दा का, याद है वो तस्वीर, गुजरात से बिहार को भेजा गया था भेंट और नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था। भाजपा वालों ने तस्वीर छापी थी नीतीश और नरेंद्र मोदी की और सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार अलग हो गए थे। और फिर उसके बाद जीतनराम मांझी को उन्होंने सीएम बना दिया था। लेकिन 2015 का चुनाव साथ लड़ते हैं और हर जगह ये कहते चलते थे कि अगर हमने काम किया है तो मजदूरी दो। बिहारियों ने मजदूरी में 1-2 सीटें दे दी लोकसभा के चुनाव में, 2014 के चुनाव में। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। फिर इनको लगा कि अब तो भाजपा से निपटना होगा। निपटने के लिए उन्होंने राजद को मजबूत किया और एक गलती से राजद मजबूत नहीं हुई। याद करिए 2015 में भी कांग्रेस को मजबूत करने का काम नीतीश ने किया था कि कोई ऐसी अगर स्थिति बन जाए तो कांग्रेस के साथ मिलकर उनको बहुमत प्राप्त हो जाए सरकार चलाने के लिए, उतनी सीटें कांग्रेस को उन्होंने दिलवाया था। दरअसल नीतीश ये जानते थे कि बिहार में अगर सत्ता में बने रहना है तो लालू राजद की छवि को बना के रखना होगा, उनको मजबूत बना के रखना होगा। इसीलिए नीतीश कुमार जब राजद के साथ रहते हैं तो भाजपा वालों को सांप्रदायिकता के आधार पर कर जाते हैं और जब भाजपा के साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार और जंगल राज 2005 से पहले कुछ हुआ था जी का प्रवचन शुरू कर देते हैं। तो 2010 में जो राजद 22 पर सिमट गई थी, 2015 में नीतीश कुमार पुनर्जीवन देते हैं राजद को, जानबूझकर, अचानक नहीं था, ये जानबूझकर लंबी राजनीति की रणनीति थी कि वे 2015 में साथ आते हैं, कांग्रेस को साथ लाते हैं और महागठबंधन बनता है। तब राजद को 80 सीटें आ गई थी और राजद मजबूत हुई। उसके बाद 2020 में फिर जदयू भाजपा के साथ जाती है, लेकिन राजद की ताकत बहुत नहीं घटती है। 75 विधायक 2020 के चुनाव में जीतती है राजद और 4 तोड़ करके 79 पर पहुंच जाती है। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल का तगमा जीत जाती है राजद। तो राजद को मजबूत करने की रणनीति नीतीश कुमार की थी और आपको सुनवाते हैं कि ये रणनीति। आप इस बात को देखें कि लालू और नीतीश जी की जुगलबंदी ने पिछले 35 सालों में बिहार में कोई अल्टरनेट नहीं उभरने दिया। या तो ये दोनों एक पक्ष रहेगा तो दूसरा प्रतिपक्ष रहेगा, दोनों साथ साथ सत्ता में रहेंगे या एक सत्ता में एक विपक्ष में, एक विपक्ष में, तीसरा न सत्ता में रहेगा न तीसरा विपक्ष में रहेगा। हाँ, इन्होंने दूसरों के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो समाप्त कर दिया है।
पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इससे निकलने की बहुत पुरजोर कोशिश की, ये चिराग वगैरह को प्रॉप अप करके। दरअसल प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ प्रसाद का मानना यह है कि लालू और नीतीश में एक समझौता है, मैं या तुम, सत्ता में भी और विपक्ष में भी। भाजपा नहीं, मजबूरी में भाजपा विपक्ष में बैठेगी और उसको कमजोर भी करने की रणनीति बनेगी। सत्ता, मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के साथ नहीं। और एक बात जान लीजिए, इसीलिए तेजस्वी यादव भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं, लालू परिवार भी समर्थन कर रहा है कि नीतीश का बेटा निशान राजनीति में आए। चूंकि वोट बैंक को साझे रखना है, जो पिछड़े अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों का जो वोट बैंक है नीतीश के साथ, उसको नीतीश के बेटे के साथ बांध कर रखा जाए और आने वाले कई चुनावों तक, कई दशकों तक तेजस्वी और निशान मिलकर बाप की जो राजनीति रही लालू और नीतीश कुमार की, उसको आगे बढ़ाते चले कि पिछड़ों की ही सत्ता कायम रहे, अगड़ों की नहीं, भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं। तो ये कारण था और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि हम लोग के रहते भाजपा की सरकार कैसे बन जाएगी। ये हम लोगों में बहुवचन है और ये इसलिए है कि साथ में नीतीश कुमार है। दूसरी बात, एक पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है लालू प्रसाद यादव की, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर कांग्रेस का दबाव आया तो दोनों मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे लालू प्रसाद यादव की इस विश्वास का राज क्या है कि हम लोग के रहते बिहार में भाजपा की सरकार कैसे बन जाएगी। सुनिए एक बार फिर से लालू क्या कहते हैं और दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। कोई असर नहीं पड़ा, भाजपा जाए। बोल रही कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गया। हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। हम लोग के रहते हुए सरकार बना लेगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।